अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्ब मामूल हर साल की तरह इस साल भी अज़मत अहले बैत मनाया जा रहा है। ये 11वां अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है। इस बार हमने 2 दिन का प्रोग्राम रखे हैं, क्योंकि हर साल ये देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आते हैं, शोरा इकराम आते हैं, उलमा इकराम आते हैं, मशाइखीन आते हैं, और जितने लोग इधर आते हैं वो अपनी बात रखने के लिए एक दिन के प्रोग्राम में सबकी बात पूरी हो नहीं पा रही है। इसलिए हमने सोचा कि कई लोग चाहते थे कि शोरा इकराम बहुत दूर दूर से आते हैं और वो भी उनकी बात एक मनखबत में या नातिया की तरह वो पेश करना चाहते थे, और कई लोग को मौका नहीं मिलता, तो इसलिए हमने इसको 2 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है। पहले दिन पूरे हिंदुस्तान के शोरा इकराम जो मशहूर शोरा इकराम हैं, जैसे हज़रत राही बस्ती साहब हैं, शकील आरफी साहब हैं, और दीगर जो शोरा इकराम हैं, सब आएंगे। उस दिन नातिया मनखबत मदा खान अहले बैत का प्रोग्राम रहेगा, असर से ईशान तक, शायद यह 10 बजे तक होगा। और दूसरे दिन हस्ब मामूल शाम में जुलूस रहेगा, और उसके बाद तमाम उलमा इकराम, मशाइखीन इकराम निज़ाम से तकरीर रहेगी। इंशाअल्लाह मग़रिब से लेके रात के 10 बजे तक ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह ये रहेगा। 4 जुमे के दिन और 5 हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते में ये दोनों प्रोग्राम होंगे। चाहता हूँ कि तमाम हजरात जो देख रहे हैं इस अनाउंसमेंट को, आप सब अपने दोस्त अहबाब के साथ आएँ उधर, और औरतों के लिए भी पर्दे का एहतमाम है। सबको इसमें शिरकत करके सवाब और जो भी गलत फहमियाँ हैं अहले बैत के मुतालिक, जो हर दिन यही देखा जाता है कि शिरक और बिद्दत में लोग उसको जमा देते हैं। इन पूरे जो कन्फ्यूजन्स लोग क्रिएट करे हैं, इन सब को दूर करने के लिए थोड़ा वक्त निकालिए, बैठिए और घर की बात घर वालों से सुनिए। सादात इकराम आएंगे, उनके ज़ुबानी सुनिए, और जो भी गलत फहमियाँ लोगों के दिमागों में है इसको दूर कीजिए। अगर आपको पूछताछ भी करना है तो तकरीबन 100 मशाइखीन निज़ाम, उलमा इकराम सब आ रहे हैं। आप सब उनसे मुखातिब हो के आप अपने जो भी सवाल जवाब हैं आप उनसे है ना पेश करके उसका जवाब लीजिए। कितने शोरा की शिरकत है? बाहर से यूपी, बिहार, लखनऊ, तमाम नॉर्थ इंडिया के तकरीबन 10 बड़े शोरा इकराम आ रहे हैं। उसके अलावा बेंगलोर के और हैदराबाद से भी बड़े शर्फी चमन से, और बारगाह हज़रत मूसा खादरी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से, और दीगर जगह से है ना लोग आने की। मकामी शोरा की क्या तादाद होगी? मकामी शोरा भी को सबको इत्तला किया गया है, इनकी तादाद ज़्यादा रहेगी। कितने लोगों की शिरकत होगी इसमें, अंदाज़ा कितना, और इंतज़ाम? जनरल पब्लिक का तकरीबन 1,500-2 हज़ार लोग तो मिनिमम आएंगे, और सबके लिए शाम को यानी काफ़ी अरेंजमेंट्स किया गया है, और उसके बाद ज़ियाफ़त का भी आम इंतज़ाम किया गया है। पहले दिन दूसरे दिन दोनों दिन भी किया गया है, ताकि लोग सबको सुनने के बाद फिर रात को 11-12 बजे जाके फिर खाने पीने के लिए इधर उधर ना टहले। आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लंगर रहेगा दोनों दिन, तो उस लंगर से लोगों को हम भी अपना ये करना चाहते हैं। फाउंडेशन की जानिब से पहला प्रोग्राम है इस तरह नातिया पहला प्रोग्राम है। जनरली जो भी प्रोग्राम होता था वो हर चीज़ हम उसको एक ही प्रोग्राम में हम उसको कनेक्ट कर देते थे, लेकिन सबको वक्त नहीं मिलता था, तो सबकी शिकायत ये थी कि इसको 2 दिन का प्रोग्राम करें ताकि सबको ज़्यादा सुनने में मिले। ये दोनों तरफ से लोग चाहते थे कि सुनने वाले भी चाहते थे कि इसको ज़रा ज़्यादा करें, कि उनका मौका नहीं मिल रहा तो उनके लिए भी कुछ मौका मिले, इसलिए हमने इसको 2 दिन का प्रोग्राम किया है। अगर सारा साल भी अगर
मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की अगर हर दिन भी अगर हम बयान रखेंगे शायद ये मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए 2 दिन जो मुख्तसर सब लोग मिल के थोड़ा थोड़ा पेश करें तो ताकि जो गलत फहमियाँ हैं बुज़ुर्गान दीन औलिया इकराम के मुतालिक या अहले बैत के मुतालिक, तो इसको है ना काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये आता है कि हमने अली कह दिया या हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम कह दिया या हज़रत इमाम हुसैन कह दिया, तो लोगों के जहन में ये आता है कि शिया है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग कि जिस तरह अल्लाह ने 5 चीज़ें फ़र्ज़ की हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी एक फ़र्ज़ है। कई लोगों को ये पता नहीं है। जब तक इसको अपने दिमाग और दिलों में फ़र्ज़ नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों साल जो इबादत किए उनका हाल क्या हुआ। अगर जो लोग समझते हैं कि मैं काफ़ी इबादत कर दिया, उनको एक गुरूर चढ़ जाता है कि मेरे बहुत नमाज़ें हैं, मेरी बहुत कुरान की तिलावत हो गई है। जब तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं है, इश्क़ रसूल नहीं है, इश्क़ अहले बैत नहीं है, ये तमाम जितनी भी इबादतें हैं वो शायद रंग नहीं लाएगी। आप जन्नत चले जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ आप, मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जिससे आप मोहब्बत की है, जिसकी दिल में आपकी मोहब्बत है, वो आपके साथ क़यामत में या जन्नत में रहेगा। शायद जन्नत मिल भी जाए तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ। क्योंकि मुझे भी इस मदरसा खोलने से पहले बहुत कम जानकारी थी, और जानकारी के लिए मदरसा खोला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कुछ सीखा हूँ। तो अगर आप जिस तरह लोग चाहते हैं कि शफ़ाअत मुझे मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, हौज़ कौसर में मैं उनके हाथों जाम पीऊँ और उसके बाद भी मैं उनके साथ रहूँ, जैसे सहाबा इकराम चाहते थे कि हम ज़िंदगी में तो हमने आपको देखा है, आपके साथ रहे हैं, इस जहाँ के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम आपके साथ रहेंगे। तो मेरे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आप कितने नमाज़ पढ़े हैं, ये नहीं पूछा कि आपने कितने रोज़े रखे हैं, ये नहीं कहा कि आपने कितने हज किए हैं, ये कहा कि तेरे दिल में क्या है, किसके लिए मोहब्बत है। जब सहाबा इकराम ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो उसी जगह पे मेरे साथ रहेगा जहाँ पे मैं रहूँगा। यानी आपको अगर निस्बत जोड़ना है तो एक अच्छा मौका है दुनिया में कि आप उनकी मोहब्बत की निस्बत जोड़ें। जब तक आप यहाँ नहीं जोड़ेंगे, मरने के बाद आपको निस्बत नहीं मिलेगी। जो भी निस्बत है, मोहब्बत है, ताल्लुक़ है, वो यहीं पे मिलेगी। और सबसे आसान सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुँचना है तो उनकी अहले बैत से मोहब्बत करो। बहुत सिंपल से, यानी हर काम के लिए हम सोचते हैं कि एक शॉर्टकट चाहिए, तो यहाँ पे भी मेरे सरकार तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वो महबूब खुदा है, तो उतना आसान नहीं है। एक सिंपल से है, हर एक महबूब है, मेरी भी एक महबूबा है, मेरी बीवी है, तो कोई नहीं चाहता कि उसके करीब हो, कोई मर्द नहीं चाहता कि उसके करीब हो, कोई अपनी महबूबा के साथ। क्या अल्लाह चाहेगा कि उसके महबूब के करीब हो जाए, लेकिन उसको होने के लिए एक बहुत सिंपल शॉर्टकट है कि उनकी अहले बैत से मोहब्बत करो। दूसरा कुछ भी नहीं मांगा कि भाई आप ये करो वो करो, नहीं, अहले बैत से मोहब्बत करो, मेरे से करीब हो जाओगे आप। अब जितनी चीज़ें, ये 2 चीज़ें मैंने भारी चीज़ें छोड़ के गया हूँ, एक तो कुरान और एक अहले बैत है। क्या है, दुनिया में भी 2 चीज़ें हैं, एक थियोरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। थियोरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कामयाब नहीं होगे। प्रैक्टिकल कुछ भी करेंगे लेकिन आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि थियोरेटिकल आपको कुछ मालूम नहीं है। तो थियोरी परफेक्ट हुई तो प्रैक्टिस में आप उतरो। थियोरी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत से थामो, कुरान है। प्रैक्टिकल मजबूत से थामो, वो है अहले बैत। तो उनकी ज़िंदगी का जो भी, उन सारी ज़िंदगी जो गुजारे हैं, किस तरह ज़िंदगी बसर किए हैं, इस्लाम के लिए उन्होंने क्या क्या कुर्बानी दी है, जान माल हर चीज़ की दी है, क्या नहीं दिए हैं, और इंसान की हिदायत के लिए प्रैक्टिकली क्या क्या किए हैं। सिंपल सी एक छोटे दुआ मांगने की, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो फर्जंद
تھے حسن مسنہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کعبۃ شریف کے پاس کھڑ کے زارو خطا رو رہے تھے، اور وقت کے جو ایک بڑے پائے کے بزرگ جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ کھڑ کے سن رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لڑکا جو کھڑا ہے کون، کیونکہ آپ جب بھی کعبۃ شریف کو آپ چپک کے آپ کھڑتے ہیں پیچھے سے کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ ہو کون. اور عربوں ایسے ہیں کہ ان کا پورا اوپر سر سے لے تک نیچے تک ان کا جو کپڑا اڑا رہتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کھڑے ہیں کعبۃ شریف سے چپک کے. میرے جیسا گنہگار، میرے جیسا خطا کار، میرے جیسا جو بھی وہ الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ بعد میں وہ کھڑ کے بزرگ سارے ان کے دعائیں سن کے پلٹے اور دیکھے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے فرزند ہیں، جن سے سارے لوگ امید رکھتے ہیں کہ ان کی دعاؤں سے ہماری نجات ہو جائے گی. اور وہ کہنے لگے کہ بزرگ کہ ہم آپ کی دعاؤں کے منتظر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا ہو جائے تو ہماری نجات ہو جائے گی، لیکن آپ اس طرح سے دعا کر رہے ہیں. وہ تو پروردگار عالم ہے جو ہم کو چنا ہے. ہر چیز جو بھی ہم کر رہے ہیں ایک پریکٹیکل عالم کے سامنے دعا کرنا چاہیے. یہ سب ہم نے ساری دنیا اگر سیکھی ہے، کوئی بزرگ بنے، کوئی ولی بنا، کوئی قطب بنا، تو یہ سب انہی کی بدولت، ان کے نقش قدم میں چل کے ان کی طرح سے عبادت، ان کی طرح سے توبہ، ان کی طرح سے ہر چیز جو زندگی کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں اور جو قرآن مجید میں موجود ہے، یہ پریکٹیکل اگر ہے تو اہل بیت ہے جن سے ساری دنیا سے سیکھی ہے. اس لیے میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قرآن کو مضبوط سے پکڑو اور اس کو پریکٹیکلز کے لیے میرے اہل بیت کو تھامو. آپ یہاں اور مرنے کے بعد دونوں جگہ پہ کامیاب رہیں گے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے؟ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر آپ اس کو جھٹلائیں گے اور اس کو شرک کہیں گے تو آپ کس کو بول رہے ہیں یہ بات؟ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع ہوگی یہ بات. تو ہمارا حال کیا ہونے والا ہے ہم خود ہی سوچنا چاہیے. اس لیے ہم نے مدرسہ قائم کیا، اور لوگ یہ دنیا میں اس لیے زیادہ شرک و بدعت کیا آئی کیونکہ ایک طبقہ صرف توحید کی طرف زیادہ توجہ زیادہ ہے، اس کو رسالت کی طرف سے زیادہ اس کی کھینچ نہیں ہے. ایک طبقہ ہے جو زیادہ رسالت کی طرف ہے، اور ایک طبقہ ہے جو زیادہ اہل بیت کی طرف ہے، اسی لیے بٹے ہیں. لیکن مکمل ایمان وہ ہے جو تینوں کی طرف آپ اپنا دھیان بٹائے اور تینوں کو اپنے دل میں جگہ بنائے اور زندگی یہ تینوں کو ساتھ لے کے چلے. ایسا نہیں کہ پورے ایک ہی اہل بیت سے ہی ہو گیا، نہیں. پھر توحید کا کیا ہوگا؟ رسالت کا کیا ہوگا؟ اگر رسالت میں رہے گا تو اہل بیت کا کیا ہوگا اور توحید کا کیا ہوگا؟ یہ تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تبھی مکمل زندگی ہے، تبھی مکمل ایمان ہے، تبھی وہ ایمان سے رہے گا، ایمان سے خاتمہ بالخیر ہوگا، دنیا میں بھی اس کی خیر رہے گی، آخرت میں بھی اس کی خیر رہے گی. یہی میسیج دینے کے لیے یہ اہل بیت کانفرنس کیا جا رہا ہے ہر سال، تاکہ یہ میسیج ہم سب کو پہنچائے. میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، میں بہت کم جانتا ہوں اس لیے تھوڑا بولا ہوں، اور جو لوگ اس کے اندر ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں بولیں کیونکہ میں عالم ہوں نہیں، لیکن جتنا میں نے سنا ہوں میں نے آپ تک میں پہنچ. لوگ سن رہے ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، اور گھر کی بات تو گھر والے ہی سنائیں گے، سادات اکرام آئیں گے، ان سے سنیے. آپ اپنی زندگی میں یہ تینوں کو جوڑ کے دنیا بھی مکمل کیجئے اور اپنی آخرت بھی بنائیے. اس میں لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں کہ آپ کا فائدہ کیا، فائدہ کیا، فائدہ کیا؟ سب کو راہ دکھانے سے ہی فائدہ ہے، دوسرا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کیا ہماری ادا پسند کرتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی لکھت نہیں ہے کہ بھئی آپ کسی کو پانی پلا دیے تو اللہ قبول کر دیا، یا کسی کو کھانا کھلائے تو قبول کیا، یا کسی کو راستہ دکھائے. ہم تو ہر چیز کر رہے. اب اللہ کے اوپر ہے کہ ہماری کوئی سی چیز اس کو ادا پسند آ جائے اور ہم کو اور ہمارے ساتھ جڑنے والوں کو ایک مغفرت کا سامان بن جائے. بس اس بات سے میں میری بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.